नेशनल सिक्योरिटी टीम से लगातार जो बाइडेन की बात हो रही है, हम लगातार इजराइल के संपर्क में यह कहा गया हिजबुल्लाह के हमले पर व्हाइट हाउस का यह बयान है कि इजराइल से लगातार हमारी संपर्क और बातचीत चल रही है। जो हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया गया, बाइडेन की हालात पर नजर है, यह कहा गया व्हाइट हाउस की तरफ से। सिक्योरिटी टीम से इस वक्त जो बाइडेन बात कर रहे हैं, क्योंकि हालात बेहद ही विध्वंसक और बेहद ही विनाशकारी मोड पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हिजबुल्लाह की तरफ से उतरे इजराइल पर एक साथ 320 से ज्यादा रॉकेट के जरिए हमला बोला गया, इसके बाद अब कोई बड़ा जवाबी हमला, बड़ा जवाबी कार्रवाई की तरफ आगे इजराइल बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, तो इन तमाम खबरों को सबसे पहले हमने आपके सामने रखा क्योंकि बहुत तेजी से इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं लेबनान के फ्रंट से, इजराइल के फ्रंट से। इसलिए आज हम मेहमानों के पास थोड़ी देर से जा पाए। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एवीएम ओपी तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, संजय भारद्वाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार, और हमारे दो सहयोगी सुमित चौधरी और मनीष झा, जो लगातार मैदान जंग से हर अपडेट दे रहे हैं, हर तस्वीर सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है इन्हीं के जरिए। मनीष, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगा क्योंकि इजराइल को इस बात का इल्म तो था कि हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान की सरजमीन से कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है। क्या खबर मिल रही है? कितने हमले कामयाब रहे हैं, कितने हमलों को नाकामयाब कर दिया गया है? अपडेट क्या है ग्राउंड से? बिल्कुल, देखिए, इजराइल को इस बात की उम्मीद थी कि हमला होगा, लेकिन इस स्केल पर हमला होगा हिजबुल्लाह की तरफ से, हाँ। कम से कम इजराइल ने इस बात का अंदेशा नहीं रखाया था। वो इस वजह से भी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ईरान पर अभी दबाव है, और वैसी स्थिति में हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, हालांकि अब हिजबुल्लाह ने सिविलियन टारगेट करने शुरू कर दिए थे। गोलन हाइट से लेकर अपर गलीली तक के हिस्से जहां पर भी हमले हो रहे थे, वहां पर अब बहुत सारे सिविलियन टारगेट भी हो रहे थे। लेकिन जिस लेवल का स्केल है, जिस तरह का हमला किया गया, ये ठीक वैसा ही है जैसा 13-14 अप्रैल को ईरान की तरफ से जब 300 के करीब ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया था, उस स्केल का हमला करके, और फिर हिजबुल्लाह कह रहा है कि ये तो हमारा भी पहला चरण पूरा हुआ और हमने अपने कमांडर के हमले का बदला लिया है। तो इसका मतलब यह है कि अब और अधिक हमले होंगे, और वो हमले इसलिए होंगे क्योंकि इजराइल की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी इजराइल ने 48 घंटे की इमरजेंसी का ऐलान किया है, ताकि इस वक्त इजराइल पहले अपने लोगों की सुरक्षा करेगा और फिर इजराइल की तरफ से हमला होगा। ठीक है, कि क्या इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करेगा कि नहीं, अभी यह फैसला होना बाकी है, और इसके लिए इजराइल को अमेरिका की भी हरी झंडी की जरूरत है। जी बिल्कुल, और इसी बात पर फैसला हो रहा है वॉर कैबिनेट की बैठक में, जिसको खुद लीड कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और देखिए, एक और बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल में लगातार वॉर सायरन सुनाई दे रहे हैं। अब हिजबुल्लाह के हमले के बीच वॉर सायरन की आवाज गोलान हाइट्स, गैलिली के इलाकों में इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से खुद बताया गया कि पहले चरण के जो हमले हैं उनको पूरा किया गया, और इसके बाद और बड़े हमलों की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तरी इजराइल के तमाम इलाकों पर जो हमले किए गए। हालांकि जैसा हम आपको बता रहे हैं, और इजराइल का यह दावा है कि ज्यादातर हमलों को नाकाम किया गया आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की मदद से, लेकिन ये बहुत बड़ा हमला। और देखिए, इजराइल के ऊपर जो हमले हुए हैं उससे जुड़ी बड़ी अपडेट्स लगातार सामने आ रही है। बड़ी खबर, जंग के मैदान से सुबह से अब तक 200 रॉकेट्स नाकाम किए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। आयरन डोम ने 200 से ज्यादा रॉकेट इंटरसेप्ट किए, यानी 200 रॉकेट्स को नाकाम करने की जानकारी सामने आ रही है। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी से हमारे दर्शकों को बताइए। कहा यह जा रहा है कि 330 से ज्यादा रॉकेट छोड़े हिजबुल्लाह ने लेबनान की धरती से, और 200 रॉकेट्स के हमलों को नाकाम किया गया है, यानी कई हमले कामयाब भी रहे हैं। नॉर्थ इजराइल में कितना असर पड़ा है इन हमलों का, क्या जानकारी है आपके पास? का अटैक था, खासतौर पे अगर आप देखें पिछले 10 दिनों से लगातार हिजबुल्लाह किस तरीके से अटैक कर रहा था। हिजबुल्लाह के जो रॉकेट्स थे वो 10, 20, 25 यहाँ तक 80 तक मार, लेकिन पहली बार करीबन 320 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। और खास बात ये कि सबसे ज्यादा टारगेट जो था गोलान हाइट्स का इलाका था, अपर गैली का इलाका था, और ये इसलिए क्योंकि लगातार यहीं से
जो इजराइल की 146 और 147 डिवीजन है वो लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े एक्शंस ले रही थी। और अभी 11 ऐसी लोकेशंस को लगातार हिजबुल्लाह ने बताया कि हमने इनको टारगेट किया है, जिसमें ना सिर्फ उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन, उनके बेसेस, बल्कि कई जगह पावर सेक्टर्स या पावर हाउसेस भी हैं, पावर प्लांट्स भी हैं। और वो इसलिए क्योंकि अब आर्थिक रूप से भी हिजबुल्लाह इजराइल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। खास बात यह कि हिजबुल्लाह लगातार ये बात कह रहा है कि हम अब सिविलियन एरियाज को भी टारगेट करेंगे। कुछ दिन पहले ही हमने लगातार ये बताया था कि आखिरकार अब प्रेशर हिजबुल्लाह पर है, ईरान डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाहता, इसलिए ईरान की पूरी कोशिश है कि हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े अटैक्स किए जाए, आगे रखकर हिजबुल्लाह से ज्यादा थ्रेट, ज्यादा खतरा इजराइल को महसूस कराया जाए। और यही वजह कि आप देखें कि इजराइल भी इस बात को समझ रहा है, इजराइल लगातार बड़े एक्शन तो कर रहा है लेकिन हिजबुल्लाह को कंट्रोल नहीं कर पाए। हिजबुल्लाह की तरफ से आज 320 रॉकेट दागने का मतलब साफ है कि इजराइल के इन इलाकों पर बड़े अटैक्स लगातार हिजबुल्लाह करता रहेगा। हालांकि देखिए इजराइल की तरफ से कहा गया कि उसके कई पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचा, उसके बेसिस के आसपास नुकसान पहुंचा, 2 लोगों के इंजर्ड होने की पुष्टि भी की गई है, लेकिन बड़े नुकसान की इजराइल की तरफ से कोई बात नहीं मानी गई है। इजराइल ने कहा कि हमने एयर डिफेंस मैकेनिज्म डिप्लॉय किए हुए थे जिससे सब कुछ कंट्रोल हो सका, लेकिन ये जरूर है कि ऐसे थ्रेट, ऐसे नुकसान अब हिजबुल्लाह लगातार बिल्कुल, तो पहुंचाने ये की एक बहुत कोशिश बड़ी करता बात भी रहेगा। है क्योंकि ईरान लगातार बदला लेने की फिराक में भी था। तो सवाल यह है कि क्या हिजबुल्लाह ने जिस बड़े हमले को अंजाम दिया है वो ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, ईरान के इशारे पर किया गया, ईरान की तैयारी थी क्या ये?